हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2013 में आई हॉरर मूवी हेल बेबी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हाउंटेड हाउस को देखते हैं जहां एक कपल जैक और वेनिसा रहने के लिए आते हैं। अब वेनिसा प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जा सकती है, तो जैक वेनिसा को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाता है। इसी बीच एक डरावनी औरत इस घर की खिड़की से इन्हें देख रही होती है, लेकिन जैक और वेनिसा उसे नहीं देख पाते हैं। फिर आगे रात को जब जैक और वेनिसा घर में सामान सेट कर रहे होते हैं, तभी जैक को एक बहुत ही पुराना लैंप मिलता है, जिसे जैक जब जलाने की कोशिश करता है तो उसे अचानक ही एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। इस पर वेनिसा जैक से पूछती है कि क्यों ना हम किसी पड़ोसी को अपनी मदद के लिए पूछें, जो हमारा सामान रखवाने में हमारी मदद करे। और वहीं ये दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी इनकी खिड़की पर कोई आदमी आता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। और फिर वो आदमी अंदर आकर अपना नाम रेशनल बताता है और कहता है कि वो उनका पड़ोसी है, जो सिर्फ उनका हाल चाल पूछने के लिए ही आया था। इसके साथ ही रेशनल इन्हें बताता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये घर एक भूतिया घर है, लेकिन इस बात के बारे में जैक और वेनिसा को खबर तक नहीं होती है। और फिर रेशनल इन्हें सतर्क रहने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो ये उसे कॉल करके बुला सकते हैं। इतना बोलकर रेशनल वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम दो लोगों पीटर और सेमेस्टर को वर्कआउट करते हुए देखते हैं, जो कि एक चर्च में फादर होते हैं। इसके बाद हम जैक और वेनिसा को बाथरूम में देखते हैं, जहां वेनिसा बाथटब में नहा रही होती है, वहीं जैक ब्रश कर रहा होता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि जैसे ही जैक मुंह धोने के लिए नीचे झुकता है, तभी हम बाथरूम के अंदर उसी बुढ़िया को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और जब जैक बाथटब में वेनिसा को चेक करने के लिए जाता है तो वेनिसा अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। फिर आगे हम वेनिसा को एक ब्रश से अपनी उंगलियों को साफ करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी उंगलियों में खून लगा हुआ था। पर वेनिसा को इसकी जरा भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो अपनी उंगलियों पर लगे हुए खून को चाटने लगती है। उधर जैक फिर से उस पुराने लैंप को ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसे फिर से करंट लग जाता है। तभी वेनिसा जैक के लिए आइस टी लेकर आती है और उसे बताती है कि कल मेरी सिस्टर यहाँ आने वाली है, जो इस घर की शांति के लिए कोई पाठ पूजा करेगी। वहीं जैक जब वेनिसा की दी हुई चाय को पीता है तो उसमें चाय की जगह किसी जानवर की पेशाब होती है। इस पर वेनिसा मुस्कुराते हुए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जैक को वेनिसा का ये व्यवहार काफी अजीब लगता है और वहीं जैक सोचने लगता है कि सच में ये घर भूतिया तो नहीं है। और जैक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ रेशनल आ जाता है, जिसे अचानक से अपने पास देखकर जैक काफी डर जाता है। दरअसल रेशनल इनसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या वो इस घर में कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं। इस पर जैक उससे कहता है कि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और फिर रेशनल के जाने के बाद जैक एक कमरे में जाता है, जहां उसे एक बॉक्स के अंदर एक बुक मिलती है, जिसे लेकर जैक अपने कमरे में रख लेता है और चुपचाप सोने लगता है। और जब जैक सो रहा होता है तभी कोई उसकी चादर के अंदर आता है और जैक को लिक करने लगता है। इस पर जैक समझता है कि ये उसकी वाइफ वेनिसा है, पर जैक जैसे ही चादर उठाता है तो वेनिसा वहाँ नहीं बल्कि एक चुड़ैल की तरह दिखने वाली औरत होती है। इस पर जैक इस औरत से बचने के लिए एक सिलेंडर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो औरत बेहोश हो जाती है। तभी वेनिसा भी जैक की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है और वेनिसा के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो औरत अब मर चुकी है। वहीं अब पुलिस से बचने के लिए दोनों उस औरत की डेड बॉडी को अपने घर के पीछे दफन कर देते हैं। इसी बीच एक कुत्ता इन पर भौंकने लगता है, तो वेनिसा उससे एक अलग ही लैंग्वेज में बात करने लगती है। ये देखकर जैक काफी हैरान होता है और वेनिसा से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक डॉक्टर की जरूरत है। इस बार वेनिसा मुस्कुराते हुए जैक को किस करने लगती है। इसके बाद हम जैक और वेनिसा को किसी डॉक्टर की केबिन में देखते हैं, जहां जैक वेनिसा के बदलते हुए व्यवहार को चेक करवाने के लिए गया था, पर डॉक्टर जॉगिंग के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए इन्हें कुछ देर डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। और तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है, जो देर से आने के लिए इन्हें सॉरी बोलता है और फिर चेकअप के लिए वेनिसा को अपने साथ ले जाता है, जबकि जैक को वहीं बैठने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर जैक के पास रेशनल का फोन आता है, जो जैक को बताता है कि उसके घर पर पुलिस आई हुई है, जो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर जैक की फट के हाथ में आ जाती है और जैक रेशनल से कहता है कि तुम अभी किसी तरह से पुलिस को हमारे घर से बाहर भेज दो और फिर मैं घर आकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तभी कुछ ही समय के बाद वेनिसा चेकअप करवा के वापस आ जाती है और जैक से कहती है कि हमारे दोनों बेबी सही सलामत हैं। ये सुनकर जैक काफी खुश होता है और जैक डॉक्टर को थैंक्स बोलने के लिए डॉक्टर के केबिन
केबिन के अंदर जाने लगता है। वहीं जैक जैसे ही डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खोलता है तभी वेनिसा जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर जैक डॉक्टर के कमरे का दरवाजा तो खोल देता है पर अंदर नहीं जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेनिसा ने उस डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मारकर दीवार पर टांग दिया होता है। इसके बाद जैक जब वेनिसा को लेकर घर जाता है तो वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आते हैं जो इनके घर पहले भी आए थे। और जब जैक घर के बाहर पुलिस वालों से मिलने के लिए जाता है तब वो पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि एक लेडी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। वहीं जैक जब उस लेडी से मिलता है तो ये वही लेडी होती है जिसे जैक ने कल रात मारकर दफन कर दिया था। और फिर वो लेडी जैक को थैंक्स बोलती है और उसके गले मिलती है और फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर चले जाते हैं। वहीं जैक और वेनिसा सब कुछ ठीक होने पर काफी खुश होते हैं। आगे दोनों पुलिस ऑफिसर उस डॉक्टर के केबिन में भी जाते हैं और उस डॉक्टर के मर्डर की छानबीन करने लगते हैं। यहाँ वो दोनों फादर पीटर और सेमेस्टर भी आते हैं जो डॉक्टर की डेड बॉडी को देखकर बताते हैं कि डॉक्टर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी शैतान ने मारा है। इसके बाद दोनों फादर और पुलिस वाले साथ मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं जहाँ फादर इन्हें शैतानी ताकतों के बारे में बताते हैं। इधर जैक को वेनिसा के कमरे में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वहीं जैक जब चेक करने के लिए वेनिसा के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई कुत्ता नहीं है बल्कि कुत्ते की आवाज वेनिसा ही निकाल रही होती है। फिर अगली सुबह वेनिसा उठती है और फ्रिज से कच्चा मांस ही निकाल कर खाने लगती है। तभी जैक वेनिसा के पास आता है और वेनिसा की हरकतों को देखकर वेनिसा से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है। इस पर वेनिसा जैक से बहुत ही डरावनी आवाज में कहती है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। इतना बोलकर वेनिसा अपने कमरे में चली जाती है। तभी उस घर की लाइट चली जाती है तो जैक लाइट सही करने के लिए उसी कमरे में जाता है जहाँ उसे वो बुक मिली थी। और जैसे ही जैक लाइट ऑन करता है तभी वहाँ रेशनल आ जाता है जिसे देखकर जैक अचानक डर जाता है। और फिर जैक उस कुत्ते वाली बात रेशनल को भी बताता है। इस पर रेशनल जैक को बताता है कि वो कुत्ता एक घोस्ट है जो कभी किसी को भी दिखाई नहीं देता। इसलिए रेशनल जैक को उस कुत्ते पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए बोलता है। यहाँ रेशनल एक बुक के बारे में भी बात करता है और ये वही बुक होती है जो जैक को एक बॉक्स के अंदर मिली थी। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और जब जैक डिनर करके वापस घर आता है तो उसे एक कमरे में कुछ बॉक्स रखे हुए मिलते हैं जिन्हें जैक साइड में रखता है। और जैसे ही जैक उन बॉक्स को रखकर वापस मुड़ता है तो वहाँ अचानक ही बहुत सारे बॉक्स और रखे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उस कमरे का गेट भी बॉक्स से बंद होता है। और जब जैक उस कमरे से निकलने के लिए एक बॉक्स हटाता है तो वहाँ वही बूढ़ी औरत खड़ी होती है जिसे देखकर जैक बहुत डर जाता है। फिर अगली सुबह जैक जब बाथरूम में जाता है तो उसे बाथ टब से किसी के नहाने की आवाज आती है। इस पर जैक को लगता है कि वो वेनिसा है तो जैक फटाफट कपड़े उतारकर वेनिसा के साथ नहाने के लिए जाता है। पर जैसे ही जैक बाथ टब के पर्दे को हटाता है तो वहाँ वेनिसा नहीं बल्कि वेनिसा की सिस्टर मर्जरी होती है जो जैक को देखकर कपड़े पहनने की बजाय उससे अपनी तेल मालिश करवाती है। इसके बाद जैक, रेशनल और मर्जरी एक पूजा करते हैं जिसमें उनके साथ एक इलेक्ट्रीशियन भी होता है जो यहाँ लाइट सही करने के लिए आया था। और जब मर्जरी पूजा स्टार्ट करती है तभी वहाँ अचानक से भूकंप सा आ जाता है जिससे उस घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं। और जब ये सब घर से निकलकर बाहर आते हैं तो बाहर सब कुछ नॉर्मल होता है। इसका मतलब साफ होता है कि भूकंप सिर्फ इनके घर के अंदर ही आया था और फिर वो इलेक्ट्रीशियन वहाँ से चला जाता है। आगे जब ये लोग वापस अपने घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी सब कुछ ठीक होता है और फिर सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी वहाँ वही दोनों पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि उस डॉक्टर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं क्योंकि उस दिन डॉक्टर के मर्डर से पहले जैक और वेनिसा ही उससे मिलने गए थे। इसलिए ये जैक और वेनिसा से पूछताछ करते हैं लेकिन जैक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं पर उन्हें डॉक्टर के मर्डर का शक इन्हीं लोगों पर होता है। और ये बात पुलिस वाले फादर पीटर और सेमेस्टर को भी बताते हैं। यहाँ फादर पीटर और सेमेस्टर को जैक के घर की तलाशी के दौरान एक बुक और एक कुत्ते की कुछ फोटो भी मिलती है। वहीं इस बुक पर जो लेडी होती है वो बिल्कुल वेनिसा जैसी ही लग रही थी। तभी इनकी गाड़ी पर एक मरा हुआ कौवा गिरता है जिसे देखने पर पीटर को एक सिंबल बना हुआ दिखाई देता है जिससे पीटर समझ जाता है कि इस घर में जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसके बाद रात को जैक, मर्जरी और रेशनल को वेनिसा के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। और जब तीनों वेनिसा के कमरे में चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ वेनिसा कहीं भी नहीं दिखाई देती है तो ये उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। पर तभी वेनिसा जैक का पैर पकड़कर उसे बेड के नीचे खींच लेती है लेकिन जैसे तैसे करके जैक बेड के नीचे से बाहर निकल आता है। तभी ये लोग देखते हैं कि वेनिसा हवा में उड़ते हुए
जोर जोर से हंस रही है। अब ये देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं और फिर पुलिस को कॉल करके इन्हें सारी बात बताते हैं। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उनके साथ फादर पीटर और सेमिस्टर भी होते हैं। और फिर फादर पीटर वेनिसा के हाथों को बेड से बांधकर उसे उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वेनिसा को प्रेगनेंसी पेन भी होने लगता है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर ना होने की वजह से मर्जरी वेनिसा की डिलीवरी करवाती है। अब जैक और वेनिसा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वेनिसा को फिर से प्रेगनेंसी पेन होने लगता है और इन्हें अब किसी मॉन्स्टर बेबी की आवाज सुनाई देती है। अब मर्जरी फिर से वेनिसा की डिलीवरी करवाने के लिए जाती है, पर मर्जरी उस मॉन्स्टर बेबी को देखकर ही बहुत डर जाती है। लेकिन जैक वेनिसा को इस तरह चिल्लाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए जैक खुद ही वेनिसा की डिलीवरी करवाता है और फिर जैक उस मॉन्स्टर बेबी को निकाल लेता है। जब जैक उस बेबी को अपने गोद में लिए होता है, तभी वो मॉन्स्टर बेबी जैक पर अटैक कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बेबी अचानक से गायब हो जाता है और फिर ये सभी लोग उस बेबी को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बेबी एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर दूसरा पुलिस ऑफिसर उस मॉन्स्टर बेबी को गोली मारने लगता है, पर गलती से वो गोली उस पुलिस वाले को ही लग जाती है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर मर जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बेबी वेनिसा पर भी अटैक कर देता है, लेकिन मर्जरी उसे बचा लेती है। अब मर्जरी रेशनल से उस पहले वाले बच्चे को घर से बाहर ले जाने के लिए बोलती है, पर तभी वो मॉन्स्टर बेबी मर्जरी पर अटैक करके उसे भी मार देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बेबी फादर सेमिस्टर को भी मार देता है। तभी जैक वहाँ उसी पुराने लैम्प को लेकर आता है और उसी से उस मॉन्स्टर बेबी पर अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर बेबी का काम तमाम हो जाता है। फिर अगली सुबह हमें जैक और वेनिसा एक साथ दिखाई देते हैं, जो बहुत खुश होते हैं। वहीं रेशनल मर्जरी की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है। तभी फादर पीटर वेनिसा से सब कुछ भूलकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए कहते हैं और फिर फादर पीटर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रेशनल बात करते हुए बीच सड़क पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक गाड़ी उड़ा देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।